नमस्कार दोस्तों, राजस्थान ज्ञान स्टोर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, राजस्थान ज्ञान स्टोर यूट्यूब चैनल के साथ आप जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं। आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक। तो रीट की बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में। नई रीट को लेकर राजस्थान पत्रिका की न्यूज़ आप देख सकते हैं एक बार, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अजमेर से न्यूज़ है, 10 लाख विद्यार्थियों पर एक दिन में हो जाएगी रीट। अधिक संख्या होने पर 2 दिन होगा एग्ज़ाम, फरवरी में परीक्षा संभावित। अजमेर, एक पखवाड़े बाद राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड प्रशासन आगामी 6 माह व्यस्त रहेगा। सरकारी आदेश मिलने पर बोर्ड को फरवरी में प्रस्तावित रीट 2024 की तैयारियों में जुटना होगा। इसके साथ ही जनवरी में बोर्ड की प्रायोगिक परीक्षा करवानी है। आगे देखो एक बार, अधिक संख्या होने पर 2 दिन होगा एग्जाम, फरवरी में परीक्षा संभावित है। अजमेर, एक पखवाड़े बाद राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड प्रशासन आगामी 6 महीने व्यस्त रहेगा। सरकारी आदेश मिलने पर बोर्ड को फरवरी में प्रस्तावित रीट 2024 की तैयारियां, इसके साथ ही जनवरी बोर्ड की प्रायोगिक परीक्षा जनवरी में करवानी है। मार्च के प्रथम सप्ताह में से बोर्ड परीक्षाओं के आयोजन और मई जून में परिणाम निकाला जाना है। रीट एक ही दिन में होगी। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की परीक्षा आवेदन प्रक्रिया 1 दिसंबर से शुरू किए जाने के ऐलान के बाद बोर्ड प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। हालांकि इसके लिए सरकार से औपचारिक निर्देश का इंतजार है। बोर्ड सूत्रों के अनुसार आवेदकों की संख्या 10 लाख होने तक तो परीक्षा एक ही दिन में हो जाएगी, लेकिन अधिक संख्या होने पर एक दिन और लगेगा। ऐसी स्थिति में 2 प्रश्न पत्र छपवाने होंगे। बोर्ड प्रशासन परीक्षा गोपनीयता के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करेगा। जनवरी में प्रायोगिक परीक्षा है, बोर्ड प्रशासन का ये बयान है। इसके अलावा इनका कहना है सरकार से अनुमोदन मिलने का इंतजार है। अनुमानित 10 लाख बच्चे रीट में व बोर्ड की 10वीं 12वीं कक्षा की परीक्षाओं में करीब 20 लाख परीक्षार्थी बैठेंगे। ऐसे में अभी से तैयारियां शुरू कर दी है कैलाश चंद्र शर्मा, सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। तो यहाँ पर देखो, उस जो शिक्षा मंत्री की मीटिंग हुई थी 1 दिसंबर से आवेदन प्रक्रिया की घोषणा हुई थी। 25 नवंबर तक विज्ञप्ति जारी होने की बात हुई थी, यानी 25 नवंबर को नहीं, 25 नवंबर तक कभी भी जारी हो जाए। तो बोर्ड के अधिकारी भी वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन लिखित में अभी तक सरकार जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है उनको आज जो पत्र मिलता है ना, लेटर, वो नहीं मिला सरकार की तरफ से। औपचारिक जिसको बोलते हैं लिखित में, वो मिल जाएगा तो उसके बाद माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इसकी विज्ञप्ति जारी कर देगा। विज्ञप्ति जारी करने में कोई ज़्यादा समय लगेगा नहीं, क्योंकि कुछ खास बदलाव तो होगा नहीं। पुराने पैटर्न पर ही रीट हो रही है। सिलेबस भी वही रहने वाला, कोई चेंजिंग है नहीं। 5वां विकल्प का हो सकता है, बाकी कोई बदलाव नहीं है। तो औपचारिक लेटर मिलने के बाद माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इसकी विज्ञप्ति कभी भी जारी कर देगा। जरूरी नहीं 25 तारीख को ही, हो सकता है कल मिल जाए तो परसों माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2-3 दिन में जारी भी कर दे, ठीक है। तो कभी भी जारी हो जाएगी। और बड़ी बात दोस्तों यह है, जो सचिव है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के, उनका कहना है कि 10 लाख विद्यार्थी तक एक दिन में रीट हो जाएगी। अगर ज़्यादा संख्या में विद्यार्थी फॉर्म अप्लाई करते हैं तो फिर 2 दिन में होगी रीट, और फिर अलग अलग पेपर छपेगा, पहले दिन का अलग सा, दूसरे दिन का अलग सा। तो ये चीज़ें हैं, तो ये बड़ी बात कही है। आगे हम देखेंगे कितने पद, इसको लेकर न्यूज़ भी आप देखो आज की। 10 लाख अभ्यर्थियों पर एक दिन में हो जाएगी रीट। इसके अलावा 3rd ग्रेड टीचर्स भर्ती के संशोधित रिजल्ट पर रोक। जो यहाँ पर 4000 के आसपास परिणाम रिवाइज होना था, उस पर फिलहाल रोक लग गई है। एक और न्यूज़ यहाँ पर देखो, रीट परीक्षा 2024 आचार संहिता उल्लंघन के कारण अभी तक नहीं दिया गया पत्र। अब तक रीट परीक्षा को लेकर 2 बैठकें हुई। उपचुनाव हुए, बोर्ड को अब मिल सकता है नोडल एजेंसी का अधिकृत लेटर, यानी चुनाव हो चुके हैं, अब परिणाम का इंतजार है। रीट परीक्षा के लिए आवेदन पत्र 1 दिसंबर से मांगे जाएंगे। तो यहाँ पर देखो, राजस्थान सरकार ने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2024 के आयोजन की जिम्मेदारी दी है, लेकिन 1 महीने से अधिक समय बीत जाने के बाद भी अधिकृत लेटर नहीं दिया। अब संभावना ये बन रही है कि उपचुनाव हो गया है, बोर्ड को यह पत्र जल्द मिल जाएगा। अब तक ये माना जा रहा था कि सरकार प्रदेश में 7 सीटों पर उपचुनाव के चलते रीट का लेटर बोर्ड को नहीं दे रही है। आचार संहिता का उल्लंघन को लेकर ही बातें सामने आ रही थी। यदि आचार संहिता के चक्कर में पत्र अटका है तो फिर 23 को चुनाव परिणाम आने के बाद ही पत्र बोर्ड को मिल सकेगा, अन्यथा अगले सप्ताह में अधिकृत पत्र मिल सकता है। 2 बड़ी
बैठकें हो चुकी है। रीट को लेकर 2 बड़ी बैठकें जयपुर में हो चुकी है। पहली बैठक 10 अक्टूबर से हुई थी शिक्षा संकुल में। तो अधिकृत पत्र मिलने के बाद बोर्ड विज्ञप्ति जारी करेगा। ये चीज़ें निकल के सामने आ रही है, ठीक है। और पदों का वर्गीकरण यहाँ पर देखो, ये लेटेस्ट न्यूज़ है। और अभी जो आंकड़े ना दोस्तों, ये साला दर्पण के आंकड़े शिक्षा विभाग की साइट पर है, मर्जी से कोई आंकड़े नहीं है। अब इस आंकड़े के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने जो सब्जेक्ट के वहाँ पर देखे कितने खाली पद है, तो मेरे पास वो आंकड़ा है किस सब्जेक्ट के कितने हैं, ठीक है, किस ज़िले में कितने हैं वो भी है। लेकिन अपन मेन जो विवरण है, मेन पॉइंट, उसकी बात करें, जैसे 3rd ग्रेड लेवल 2 18,170 पद साला दर्पण पर दिखा रहे हैं और 18,936 इसमें जो लेवल 1 के वो दिखा रहे हैं, लेवल 1 के लेवल 2 के। टोटल का आंकड़ा आप यहाँ पर देख सकते हो 37,000 से ज़्यादा होता है। तो क्या इतने पद खाली, क्योंकि अलग से न्यूज़पेपर में और भी छपी है 15,000 पद खाली, तो वहाँ पर जो 15,000 पद है वो प्रारंभिक शिक्षा के आंकड़े दिखाए थे वहाँ पर। अब किस तरह से आंकड़े दिखा रहे ये क्लियर नहीं है, लेकिन साइट पर जो दिखाया रहा ना वो ये है 37,000 पद। अब अखबार के कुछ पेपरों में 15,000 आ रहा है, प्रारंभिक शिक्षा का आ रहा है, लेकिन वो ठीक है। फिर भी जो मुझे लग रहा है इतने पद है, 30,000 के आसपास पद तो है खाली। अब सरकार इसको इन पदों पर भर्ती क्या सारे पदों पर निकालेगी और भी आगे पद बढ़ेंगे क्या, ये भी चीज़ें हैं। क्योंकि एक और चीज़ है दोस्तों, परसों 18 नवंबर को डीपीसी को लेकर सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में, और वहाँ से स्टे हट सकता है। स्टे हटते ही 30 से 35,000 पदों पर 4 सत्रों की डीपीसी होगी, 3rd ग्रेड से 2nd ग्रेड। जब ये डीपीसी हो जाएगी ना 30 से 35,000 पदों पर, तो काफ़ी पद खाली हो जाएंगे 3rd ग्रेड के। तो बड़ी भर्ती हो सकती है डीपीसी होने के बाद। रेट की अगर डीपीसी हो जाती है तो 50,000 आराम से खाली हो जाएंगे, 50,000 से ज़्यादा ही हो जाएंगे। तो डीपीसी होने के बाद ये सारी चीज़ें सामने आएगी, शिक्षा मंत्री बयान दे चुके हैं। और हो सकता है ये आंकड़े जो दिखा रहे हैं ना 18,170 18,936, ये आंकड़े अभी नए अपडेट वैसे दिखा रहा है वहाँ से, लेकिन अखबार में छपा लेटेस्ट डेट के साथ 2 नवंबर तक के आंकड़े ये, ठीक है। अब किस आधार पर शो हो रहे हैं ये तो क्लियर नहीं है, लेकिन शिक्षा मंत्री भी ये बयान दे चुके हैं कि डीपीसी के बाद ही हम 3rd ग्रेड की जो विज्ञप्ति के पदों का वर्गीकरण है वो जारी करेंगे। तो शिक्षा मंत्री का ये बयान है। तो कुल मिलाकर डीपीसी होने के बाद ही जो पद वो सामने आएंगे। बाकी दोस्तों यही है, 1 दिसंबर से जो आपकी आवेदन प्रक्रिया वो शुरू हो रही है रीट की। फरवरी के 2nd वीक तक एग्ज़ाम होगा। अगर संख्या 10 लाख के आसपास रहती है तो एक ही दिन में रीट हो जाएगी, और संख्या 15 लाख प्लस पहुंचती है तो फिर 2 दिन होगी रीट, और दोनों अलग अलग पेपर छपेंगे। ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सचिव का बयान निकल के सामने आ रहा है।